शनि इसमें बैठे हुए 11वें भाव में अपनी दशम दृष्टि से इसे देख रहे हैं। कैसे आप स्वयं गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 7, सामने 7 आ गया, 8 9 और 10। दशम दृष्टि शनि की यहाँ पर होती है। तो ये अष्टम से अष्टम भाव में चंद्र चले जाते हैं। चंद्र कुंभ के हैं और कुंभ से आगे यहाँ पर शनि मौजूद हैं। तो ऐसे में शनि महाशक्तिशाली ग्रह हो गए। अब ये शनि का प्रभाव आपके ऊपर 38.5 वर्ष की आयु में आएगा, जो कि 1 से 6 वर्ष की आयु में आपके ऊपर था। तब आपका जीवन काफ़ी सफल, और या आप एक बच्चा होने के नाते आप सफलता का अनुभव करते होंगे, या खुशियों का अनुभव, सफलताओं का अनुभव आपको मिलता होगा 1 से 6 वर्ष की आयु में। वही समय अब 38.5 वर्ष की आयु में शुरू हो चुका है। 38.5 में इसलिए कह रहा हूँ, 42 में वो इसलिए प्रभावित नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप अंडर में किसके हैं? बृहस्पति के। बचपन में भी आप अंडर में थे, लेकिन अभी बृहस्पति चलना था, उसमें बैकग्राउंड की स्थिति भी मैटर करनी थी। अभी तक ये पूर्ण प्रचंडता में नहीं आया था 16 से 21 में। अभी यहाँ पे 16 से 21 क्रॉस हो चुका है, जो इसने आपको प्रभाव नेगेटिव देना था वो दे दिया है, और ग्रह रूपांतरित हो रहा है। अब जैसे रूपांतरित होता चला गया, जैसे आपकी 36 वर्ष की आयु हुई, तो अधीन तो आप लगन के ही हैं, अष्टमेश के नहीं हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ 42 में खत्म होता है, तो 36 वर्ष की आयु में तो फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ तो बृहस्पति ही रहेगा, ना कि अष्टमेश। तो बृहस्पति ही रहेगा। इसीलिए जो 50% पावर थी शनि की 36 से 42 की आयु के बीच की 38.5, वो 50% पावर शनि की इसको खींचने में ही लग गई, इसको रूपांतरित करने में ही लग गई। अगर शनि की इतनी पावर यहाँ इस्तेमाल हो गई, तो इसीलिए आपको जो है वो फल अच्छा नहीं आएगा, उतना अच्छा नहीं, मतलब कोई अच्छा फल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ रूपांतरित ही कर रहे हैं। लेकिन 38 वर्ष की आयु में निश्चित तौर पर आपको एक अच्छे फल का अनुभव होता है। और शनि अष्टम भाव को देखते हैं, और ये अष्टम से अष्टम आगे चंद्र जाते हैं, और यहाँ से चंद्र कुंभ के हैं, और कुंभ का शनि आपके इसमें बैठ जाता है फिर से 11वें में। तो हमने क्या देखा कि अष्टम भाव का अंत भी शनि पे हुआ, और लगन का अंत भी शनि पे हुआ। लगन के दूसरा भाव का, लगन जहाँ बैठा है उसका स्वामी भी शनि है, और अष्टम भाव का ग्रह जहाँ बैठा है उसका स्वामी भी शनि है, और शनि उच्च के बने हुए हैं। अब शनि को आगे देखा तो शनि यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि इनकी आपस में परस्पर दृष्टि है। इसे इंद्र योग भी कहा जाता है, जब शनि और चंद्र 11वें और पंचम होकर एक दूसरे को देखें। वैसे शनि की यहाँ पर नीच दृष्टि भी है, लेकिन ये नियम है कि सामने जब ग्रह दृष्टि पड़ती है तो नीच पड़ती है। राहु यहाँ पे नीच का पहले से है, तो शुक्र भी इस राशि में है, और दोनों पर नीच दृष्टि पड़ी। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, जब ऐसा योग बनता है तो देखिए, शुक्र तो यहाँ शुक्र पर तो नीच दृष्टि है, लेकिन जब शुक्र की परस्पर दृष्टि यहाँ पर शनि पर पड़ी तो शुक्र की उच्च दृष्टि पड़ रही है स्वराशि की। राहु की दृष्टि को देखिए तो वो भी उच्च की दृष्टि है, नीच नहीं है। इसलिए आप कहें कि शनि का भला होगा या बुरा होगा इसमें, तो शनि का अच्छा ही इसमें माना जाएगा, बुरा नहीं माना जाएगा। अब बात होती है इस भाव की कि अष्टम से अष्टम जब ये चलेगा, तो यानी कि सेकंड फेज ऑफ द लाइफ आपके जीवन में काफ़ी अच्छा है। 24 से लेकर के 25 वर्ष की आयु लाल किताब के अनुसार चंद्र की होती है। तो चंद्र की जो आयु थी वो आपकी बहुत अच्छी रही होगी। 24 से 25 वर्ष की आयु आपने सफलता को ही प्राप्त किया होगा इस समय में, और वही राउंड अभी 42 साल की उम्र के बाद आपको हमेशा के लिए चलने वाला है। दैट विल बी द सेकंड फेज ऑफ द लाइफ, एंड योर एंटायर लाइफ विल बी कंट्रोल्ड बाय दैट टाइम। वो हेड होंगे, मतलब ग्रह तो आते जाते रहेंगे, दूसरों के प्रभाव भी, कभी कोई आया कभी कोई आया, लेकिन एक ग्रह जो होता है वो सम्राट की तरह, एक चेयरमैन की तरह पूरे जीवन को संचालित करता है। वो ग्रह लग्नेश 42 वर्ष की आयु तक, और अष्टम भाव का ग्रह जो होता है वो 42 के बाद होता है। ऐसा लाल किताब के संयोग हैं, और हमारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा शक्ति होती है इन योगों में, और ये बहुत ज़्यादा संचालित होते हैं। तो अब इसीलिए जो आप असफलता की बात करते हैं, आपका लगन क्योंकि आज तक नीच था, और नीच जिस ग्रह की वजह से था वह महाशक्तिशाली है। तो यानी कि जिस ग्रह इसे कमज़ोर कर रहा है वो बहुत शक्तिशाली है, इसने और ज़्यादा आपको कमज़ोर कर दिया, आपके लगन को। तो ये जो कमियां हैं बृहस्पति के द्वितीय स्थान में होने की, वो सारी की सारी कमियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ में आपका भी कमज़ोर रहे। देखिए, ये धन का भी स्वामी है, स्कूल की एजुकेशन का भी स्वामी है,
जिन जिन चीज़ों का है तो उनमें आपकी कमी रही होगी। ये पिता का भी कारक है, पुत्र का भी कारक है, ये धन का भी कारक है और धन के स्थान में भी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत देती रही होंगी, जिनसे भी आपका संबंध बना होगा इनमें से, जिनके ये कारक हैं। अब बात होती है शनिदेव की। तो शनिदेव को देखिए, मैं जैसे पहले बता चुका, शनि उच्च के हैं। शनि की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर है और अष्टम ग्रह जो है वो अष्टम से अष्टम चंद्र यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे देखा तो शनि चले गए 11वें भाव में उच्च के, और इस तरह से शनि का बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है। और इसके अलावा आप बात करें तो हम बात करते हैं आपके ग्रहों, आपकी कुंडली की। तो केंद्र के जो आपके स्वामी हैं वो बुध और बृहस्पति हैं आपस में। तो बुध और बृहस्पति देखिए कैसे बने हुए हैं, केंद्र के स्वामी, और बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि बुध पर है बृहस्पति की। लेकिन इससे कुछ शायद खास होने वाला नहीं है। केंद्र के स्वामियों की परस्पर दृष्टि है, लेकिन केंद्र से बाहर। तो इस दृष्टि से भी वैसे एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो समस्या को बढ़ा देती है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि ये अपने आप में केंद्र के स्वामियों की केंद्र की जगह पे दृष्टि भी है और बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि को अच्छा माना जाता है, लेकिन इन भावों पे शायद बृहस्पति की दृष्टि को कहीं वो नहीं किया जाता। और इसके अलावा आपकी कुंडली के अंदर एक छुपा हुआ गहन योग पाया जाता है, जहाँ मंगल बृहस्पति को देखते हैं। मंगल लगन को भी देख रहे हैं, बृहस्पति को भी देख रहे हैं। मंगल तो नीच ही रहेंगे, लेकिन बृहस्पति जरूर उच्च हो जाएंगे। बृहस्पति तो नीच ही रहेंगे, लेकिन मंगल जरूर उच्च हो जाएंगे, क्योंकि मंगल की 2 दृष्टियां इस पे पड़ी हैं, जहां से ग्रह आया और जहां पर गया। और यहाँ पे मंगल मकर के उच्च होते हैं। मकर का मंगल उच्च हो जाने से धन के स्थान के अंदर आपको निश्चित तौर पे लाभ होता है। 28 से 33 मंगल की राउंड होता है, लेकिन इस समय के दौरान आपको वह सफलता इसलिए नहीं प्रदान कर सकते क्योंकि 28 से 33 की वर्ष की आयु के अंदर मंगल का प्रभाव देखा जाएगा, लेकिन मंगल यहाँ की बजाय 12वें भाव का फल देगा जहाँ से वह आया है। ये तो केवल एक दृष्टि है। तो सवाल है कि क्या इसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। देखिए, आया तो मंगल यहाँ से भी है वैसे, लेकिन क्योंकि ये धन का विशेष संयोग बन रहा है इसलिए असर ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले ही लगन आपका धन में नीच है, तो यानी कि पैसे से संबंधित में दिक्कत है। अब यहाँ भी दिक्कत वाली बात होती है कि 12वें भाव में ग्रह नहीं का ग्रह जो है वो चल रहा है और वो भी केंद्र में है, तो वो पैसों को कम करता है, नुकसान करता है धन का। लेकिन जब आप देखने की बात करते हैं तो वो देखता तो ज़रूर है, देखता तो ज़रूर है मंगल को, पर मंगल के देखने से वह उच्च का होता है। पर बात यह है कि दोनों जब आपस में टकराएंगे, ये भी और ये भी, तो जो जीतने वाला ग्रह है वास्तव में, तो जीत तो इसी की होगी ना, क्योंकि वो आया है, वो वास्तव में ग्रह है जहाँ से वह आया है, और जिसको वो देख रहा है उसकी दृष्टि का फल जो है, यहाँ पे एक छोटी सी घटना घट के आपके जीवन में ऐसा आरंभिक योग बनेगा कि आपके लाइफ के अंदर यहाँ आपको डिसीजन, कोई शिक्षा, कोई ऐसा चांस आप हाथ में ले सकते हैं जो कि आगे चल के आपके जीवन में सफलता प्रदान करता रहेगा। तो दोस्तों, ये तो थी इनकी कुंडली, और आगे चल के यहाँ का डिसीजन में मैंने जो कहा है, शायद मेरी बात आप समझ गए हैं कि आगे चल के ये डिसीजन लिया हुआ जो है वो आगे मतलब फ़ायदा देता रहेगा। लेकिन आप इस समय के दौरान एग्जैक्टली बात करें कि 28 की 33 के दौरान कैसा रहेगा, तो सिर्फ आपने फैसला लिया होगा जो समय के साथ चलते चलते हमेशा के लिए आपको फ़ायदा देता रहेगा। लेकिन अगर आप बात करें कि 28-33 का बड़ा कामयाबी का समय होगा, तो यहाँ पे फल ये अपना देगा, ये चीज़ जीत जाएगी, लेकिन समय के साथ ये चीज़ बीत जाएगी। जबकि ये वाला जो योग है ये अपना प्रभाव बरकरार बनाए रखने के इसके चांस हैं। क्यों बनाए रखेगा अपना प्रभाव बरकरार? क्योंकि बात यहाँ पर लगन की हो रही है, जो लगन के कारण आप आज तक परेशान थे। इसने लगन को देखा है, लग्नेश को देखा है, किसी दूसरे ग्रह को नहीं देखा है। इसमें सामर्थ्य आती है लग्नेश को बदलने की। लेकिन जो ग्रह लग्नेश होता है, जो ग्रह नीच होता है, जब भी नीच भंगराज योग बनता है तो नीच ग्रह का फल कभी भी बदलता नहीं है, वो तो वही रहेगा। लेकिन मंगल इसको बदलने का सामर्थ्य जरूर रखते हैं। इसलिए आपको जब 28 वर्ष की आयु होगी, जैसा मैंने पहले कहा, एक आपके जीवन में ऐसा योग या संयोग समय आएगा कि जिसमें आप एक ऐसा डिसीजन लेंगे, ऐसा कोई
आर्ट सीखेंगे या ऐसा कोई काम करेंगे जो लाइफ टाइम आपको हमेशा के लिए लाभ देता रहेगा। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, 28 से 33 जो कि मंगल का राउंड है, एक लाल किताब के अनुसार आप बोलें कि उसमें कोई कामयाबी मिल जाए आपको, तो उसका मतलब नहीं बनता। आप केवल डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की आमने सामने टक्कर होगी, और इस टक्कर के अंदर किस किस की टक्कर होगी, इस मंगल के इस भाव से आने की और यहाँ देखने की, और इस टक्कर के अंदर ये जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि आधारित ग्रह यहाँ पे उच्च हो भी रहा है, तो कोई बृहस्पति या लग्नेश उच्च नहीं हो रहा है, मंगल उच्च हो रहा है, और यहाँ पे दो योग बनते हैं जो धन का नुकसान करने के लिए तत्पर हैं, और दोनों ने हाथ आपस में मिलाया हुआ है। वो कौन कौन है? एक तो बृहस्पति पहले से ही नीच है, जो कि आधार है, जो कि हेड है, किंग है, फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ है। आपकी 28 वर्ष आयु है, ना कि 42 वर्ष, 28 तक वो चल रहा है जब आपकी इतनी आयु है, 28-33। और इसके साथ एडिशन हो गई इस भाव की, जो कि खर्चे का स्वामी है। खर्चे का स्वामी नीच हो गया, खर्चे का स्वामी जो है वो केंद्र में आ गया, यानी शक्तिशाली हो गया, खर्चा बढ़ गया। इसके साथ एडिशन हो गई इस आधार की, बृहस्पति की। तो दोनों की जब आपस में एडिशन हो गई, इसकी भी इसके साथ एडिशन हो गई, तो वो आपको फायदा नहीं देगा बल्कि नुकसान ही करेगा। लेकिन यहां पे जो डिसीजन आपने लिया होगा, या ये बिजनेस या आर्ट जो सीखा है, वो ज़रूर आपको आगे चल के फ़ायदा देता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही 33.5 वर्ष की आयु होगी, तो निश्चित तौर पर ये आपको फल दे रहा होगा या दे सकता है। और वैसे इसका फल मैं एक बात कह दूं कि काफ़ी ज़्यादा आपको मिलना चाहिए, और ये फल कब मिलेगा? 33 वर्ष की आयु में भी ये फल मिल सकता है। कारण इसके पीछे ये है कि मंगल तो इसके फल को फलीभूत होने नहीं देगा, लेकिन क्योंकि मंगल तो टकराएगा आमने सामने, लेकिन जैसे ही 33 में वो बीत जाएगा, या तो तब फल दे सकता है या आते ही फल दे सकता है। सेंटर में नहीं, सेंटर में तो फिर इसी का राज चलेगा। लेकिन ये मंगल फल आपको या तो जैसे आप 28 के हुए तभी दे देगा, या 33 के हुए तब देगा फल, 33 या अपने क्रॉस होने के बाद जैसे 33.5 में दे सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी अक्षय जी की कुंडली का इंटरप्रिटेशन। यदि आप भी अपनी कुंडली फ्री में दिखाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।